हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हमने वन वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, यानी 1 डिग्री वाले के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं 9th का रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा बेसिक, ताकि हमें और ज्यादा डिटेल में समझ में आए, अच्छे से समझ में। 9th क्लास में हमने सबसे पहले बात किया था वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स होते क्या है, ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ x लिख दूं, y लिख दूं, z लिख दूं, t लिख दूं, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। यानी x है तो x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। तो इस तरह के जो सिंबल होते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा एक हमने बात किया था सिंबल कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट के बारे में, तो जो कांस्टेंट होते हैं वो ऐसे सिंबल होते हैं जिनका फिक्स्ड वैल्यू रहता है। जैसे मैं यहां लिख दूंगा 2 1/3 √3 -7 -8/2 8/3 कर देता हूं। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना। इनका फिक्स वैल्यू होता है, ये इनका फिक्स वैल्यू होता है। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने क्लास 9th में वेरिएबल को समझा था, कांस्टेंट को समझा था। अब इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को लेकर मैं इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना, माइनस, ये सब जब इसमें इन्वॉल्व कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व कर दूं, 2x लिख दूं, मैं यहाँ पे 1/3xy लिख दूं, है ना, मैं यहाँ पे √3z लिख दूं या √3t लिख दूं, ये सब क्या है, तो इन सब को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लेकर बीच में मल्टीप्लाई दे दिया। अगर मैं इसे x + 2 भी लिख दूं तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको ये क्लियर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उनको ऐसे लिख देते हैं तो ये कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गए। तो हम लोग क्लास 9th में ये जाने थे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, एक से अधिक नहीं, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसका पावर जो होगा, उसका डिग्री जो होगा यहाँ पे, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। तो इसका डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं इस तरह से कि ए पॉलिनोमियल इन x क्या है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, ठीक है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, कंटेनिंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x। यानी कि इस वेरिएबल का जो पावर होगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल होगा, यानी कि जैसे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा। ठीक है, व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, यानी कि जब उसको अरेंज कर दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर ऑफ x में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिनोट कर देता हूँ px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जो कि जैसे मैं देखो लिखता हूँ x² प्लस में 2x + 7। देखिए जैसे आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें एक ही वेरिएबल हमने x लिया है, और ये आपको पता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ इन्वॉल्व करके इन ऑपरेशन के साथ मैं लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसका अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x के यहाँ पावर में नॉन निगेटिव, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, या 2 है, या x है नहीं तो x का पावर यहाँ 0 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि पावर में क्या है, इन वेरिएबल्स के नॉन निगेटिव इंटीग्रल है, और इनको अरेंज किया गया है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है ना, डिग्री के पावर, यहाँ पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। दैट मीन्स ये x², 2x और +7 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। समझ गया। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ
सपोज पी एक्स इक्वल टू में 2x² प्लस का 7/2x³ माइनस का 3x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के पावर यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीग्रल है और एक ही वेरिएबल है इसमें, इसलिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे एक qx इक्वल टू लिख देता हूँ 7x² माइनस का 3√x + 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 7x² माइनस 3, ये रूट हटेगा तो पावर में 1/2 लगेगा ना, तो पावर में 1/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, 1/2 है, नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं यहाँ पे rx इक्वल टू में लिख देता हूँ, मान लीजिए x² प्लस का 1/x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो ना, इसे आप लिखोगे तो x² प्लस x का पावर -1 ना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर में क्या है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में आ गया ना जी। तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए, तो अगर हम चाहें तो पॉलिनोमियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डेफिनेशन था 9th में हम लोग उसको देखे थे, हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। देखिए यहाँ पे, यहाँ x का पावर यहाँ क्या है, 0 है, a1 x का पावर 1, a2 x² प्लस डॉट 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 का an-1 x का पावर n-1 प्लस an x का पावर n। तो ये जो फॉर्म देख रहे हैं इसमें ये जो a0, a1, a2, an-1, an, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, एंड ये an कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, an नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा पूरा, यानी x का पावर n वहां से हट जाएगा। और n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो पावर में आपको पता है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए पॉलिनोमियल में, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। और ये जो a0, a1, a2, a3 ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट a1 है, x² का कोफिशिएंट a2 है, x का पावर 0 का कोफिशिएंट a0 है, ये कांस्टेंट भी कहलाएगा। अच्छा, x का पावर n-1 का कोफिशिएंट an-1 है, x का पावर n का कोफिशिएंट an है, एंड द हाईएस्ट पावर n, इस हाईएस्ट पावर n को क्या कहेंगे, जो n को क्या कहेंगे, जो x के ऊपर है, इज कॉल्ड इंडेक्स और पावर और रेडिकल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, पावर होगा, रेडिकल होगा या इंडेक्स होगा, वह ये n होगा। यानी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया होगा उन वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा, सबसे ज्यादा पावर, देखना यहाँ 2 है, आगे 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके n कुछ होगा, तो इसमें जो हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, रेडिकल कहेंगे, पावर कहेंगे या फिर इंडेक्स कहेंगे। यानी आप लिख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ गया? तो इसके अकॉर्डिंग अगर सपोज कीजिए इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसका डिग्री क्या कहेंगे, तो इसका डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। हाँ, ये अरेंज नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसका डिग्री क्या है, 3। अगर इसको चाहें तो अरेंज कर नहीं सकते हैं, 7/2x³ पहले कर देते हैं, प्लस का 2x² माइनस 3x + 7, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या है, 3 है। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो उसमें डिग्री देखने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, समझिए। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं 7x² प्लस का 3/√2x - 3, तो मैं यहाँ पे पूछूं कि इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री 2 है। मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो 3/√2 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 7 है। समझ रहे ना? चलिए, क्लियर है? अच्छा, अभी आपने देखा कि यहाँ पॉलिनोमियल जो हो रहा है इसके साथ ये जो है ये कोफिशिएंट, इनको कोफिशिएंट कह रहे हैं, है ना, ये कोफिशिएंट है, ये सब क्या है, ये 7, 3/√2, ये -3, ये क्या है, ये हम देख रहे हैं कि यह रियल नंबर है। ये तीनों क्या है, अगर तीनों को एक साथ देखा जाए तो तीनों क्या कहलाएंगे, रियल नंबर होंगे। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, किसके ओवर है, तो ये रियल नंबर के ओवर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ 7x² प्लस 3/√2x - 3 is a polynomial over
किसके ऊपर? तो ओवर रियल नंबर्स, ओवर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है किसी सेट पे है, किस सेट पे है? तो रियल नंबर के सेट पे है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, QX इक्वल टू मैं लिख दूँ 4x² माइनस का 3x और प्लस का 2। तो 4 माइनस 3 और 2 को तीनों एक साथ देखेंगे तो ये आपके इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x² माइनस का 3x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। समझ गए? ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे